हेलो क्लास, कैसे आप सब लोग? बढ़िया एकदम। चलिए जी, तो आज जो है हमारा लेक्चर नंबर 5 है। किसका सर? नेशनल इनकम। बहुत ही प्यारा टॉपिक, बहुत ही बढ़िया टॉपिक। उसका लेक्चर नंबर 5, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस करा था सर, लेक्चर नंबर 5 में सर आपने इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, दोनों मेथड 3 और 4 लेक्चर में हमें डेप्थ में जाके समझा दिए, बढ़िया करके एकदम एक एक कंपोनेंट चुन चुन के हमने जीडीपीएमपी, इनकम एक्सपेंडिचर से कैसे निकालना था, सब आपको डिटेल डिस्कशन में बता दिया था, डेप्थ में बता दिया था। उसके बाद जीडीपीएमपी निकलने के बाद उससे नेशनल इनकम यानी एनएनपीएटएफसी कैसे निकालना है, उसमें कन्वर्जन यूज होते हैं कौन कौन से, सब कुछ हमने पढ़ लिया था। ओके सर, बढ़िया। आज का लेक्चर 5 जो है, जैसा मैंने आपको बोला था, मैं आपको बहुत सारे नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड से रिलेटेड। मतलब बोर्ड में 6 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल, बहुत ज्यादा चांसेस है आने के, तो आप प्लीज इसको ढंग से प्रिपेयर करना। उससे पहले अगर मैं आपको बात करूं जो कि नेशनल इनकम है भाई, उसके अगर न्यूमेरिकल की बात करूं ना मैं, न्यूमेरिकल की बात, तो पहले ना हम ये समझते हैं न्यूमेरिकल किस किस तरीके से समझ सकते हैं, मतलब किस किस तरीके से आ सकते हैं। देखो यार, न्यूमेरिकल ना बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर मैं बात करूं, भी मैं प्रोडक्शन मेथड को हटा के चल रहा हूं। प्रोडक्शन मेथड ना मैंने आपको भी बताया क्या होता है, ना उसके न्यूमेरिकल हम आज करने वाले। इनकम और एक्सपेंडिचर में हमारा फोकस होगा मेन, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं आपके नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल की, तो न्यूमेरिकल में ना जो सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप बोल सकते हो आप, हम ऐसे कर लेते हैं, जो हमारा टाइप फर्स्ट है, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है सर? वो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में वो आपको जीडीपीएमपी, जीएनपीएफसी, नेशनल इनकम कुछ भी फाइंड करने को बोल देगा। पता है कैसे सर? वो कहेगा इनकम मेथड से भी कर दो और एक्सपेंडिचर मेथड से भी कर दो। भाई जो सबसे फेवरेट पार्ट है बोर्ड का, जो सबसे फेवरेट टाइप है, वो ये वाला है, ठीक है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओगे ज्यादा, मतलब 10 बार अगर 10 पेपर उठाओगे, पहली बात तो 10 के 10 में आपको न्यूमेरिकल जरूर दिखेगा नेशनल इनकम का। सेकंड चीज, 10 में से 6 से 7 बार अगर आप देखोगे तो न्यूमेरिकल जो है ना, वो कैसा आया होगा कि आपका न्यूमेरिकल आया है, आपको एक कंपोनेंट फाइंड करने को दिया, जीडीपीएमपी, नेशनल इनकम, जीएनपी, कुछ भी बोलेगा, और आपको बोलेगा ये कंपोनेंट आइटम दे रखे, वैल्यू दी है, ये कंपोनेंट आपको फाइंड करना है इनकम मेथड से भी और एक्सपेंडिचर मेथड से भी, और दुआ करना भाई यही आ जाए पेपर में। सर क्यों ऐसे क्यों बोल रहे हो भाई? पता है क्यों? क्योंकि आप ना किसी भी मेथड का यूज करो, चाहे इनकम, चाहे एक्सपेंडिचर, चाहे प्रोडक्शन, और उससे जीडीपीएमपी निकालो, तो आंसर हमेशा सेम आता है सर? हाँ जी, बिल्कुल सेम आएगा। तो आपका जो आंसर है ना, वो वहीं के वहीं चेक हो जाएगा। अगर मेरे भाई इनकम मेथड से आप निकाल रहे हो, जीडीपीएमपी आया 1000, एक्सपेंडिचर मेथड से निकाला, जीडीपीएमपी आया 1000, तो आपका आंसर ठीक है। वरना अगर कुछ फ्लक्चुएशन ला रही है, कोई ज्यादा कोई कम, तो आप चेक कर लेना भाई कोई ना कोई गलती करके आया हो, या तो इनकम में, एक्सपेंडिचर, किसी मेथड में। तो पहला जो टाइप है वो क्या है? जीडीपीएमपी कैलकुलेट करने को बोलेगा, किस मेथड से? 2 मेथड दे देगा कोई, या इनकम एक्सपेंडिचर, या इनकम प्रोडक्शन, या एक्सपेंडिचर प्रोडक्शन, किसी भी तरीके से, पर 2 मेथड देगा। ज्यादातर इनकम और एक्सपेंडिचर देता है, ज्यादातर, दे कुछ भी सकता है। सर सेकेंड टाइप क्या है? सेकेंड टाइप जो है ना, वो आपका क्रिएट कर सकता है। आपको बोलेगा पहले तो कुछ बोलेगा जीडीपीएमपी निकालो, नॉर्मल किसी भी मेथड से, इनकम से बोल दिया। फिर जिस मेथड से बोला, मान लो इनकम मेथड से बोला, इनकम मेथड से जीडीपीएमपी कैसे निकालते हैं आपको सबको पता है? नहीं पता तो प्लीज लेक्चर नंबर 3 देखकर आओ भाई। लेक्चर नंबर 3 और 4 देखकर आना है, तभी न्यूमेरिकल सॉल्व हो पाएंगे, ठीक है ना। तो इनकम मेथड से जीडीपीएमपी निकालने को बोलेगा। उसके बाद मेरे भाई जैसे ही आपने इनकम से जीडीपीएमपी निकाला, वो ना किसी और मेथड का, मान लो एक्सपेंडिचर मेथड का कोई एक ना कंपोनेंट, सर एक्सपेंडिचर मेथड में बहुत सारे कंपोनेंट होता है। मान लो अगर आपको याद हो तो नेट एक्सपोर्ट्स एक कंपोनेंट होता है, वो बोलेगा ये फाइंड करो। इन्हें बोलते हैं मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन। क्या बोलते हैं? मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो सर हम जो है न्यूमेरिकल वाली क्लास में, यानी लेक्चर नंबर 5 में, दोनों सिचुएशन से डील करेंगे। अगर टाइप 1 वाला क्वेश्चन आ गया कि सर जीडीपीएमपी कैसे निकालनी है, इनकम एक्सपेंडिचर दोनों से, उस केस में आपको क्या करना है वो भी आपको बताएंगे। अगर आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी टाइप क्वेश्चन आ गए कि आपको पहले बोलेगा जीडीपीएमपी निकालो एक मेथड से, इनकम से बोल दिया फॉर एग्जाम्पल, फिर दूसरा कोई भी मेथड लेगा, एक्सपेंडिचर प्रोडक्शन, उसका कोई भी एक कंपोनेंट दे देगा अंदर का, एक्सपेंडिचर में से कुछ भी दे देगा, गवर्नमेंट फाइनल, प्राइवेट फाइनल, नेट एक्सपोर्ट्स,
ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज इन स्टॉक भी आता है उसमें, कुछ भी एक कंपोनेंट फाइंड करने को दे देगा तो ये टाइप जो है टाइप 2 बनता है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला। और ज्यादातर या तो ये टाइप क्रिएट होकर आता है या ये टाइप आपका बोर्ड में आता है मेजरली। इसके अलावा कोई भी तरीका है वो सिंपल ही होता है, वो कर लेते हो। बच्चों को जो प्रॉब्लम होती है वो ज्यादातर इस टाइप में सबसे ज्यादा होती है और ये वाले टाइप सबसे ज्यादा मिसिंग फ्रीक्वेंसी में बच्चे थोड़ा कंफ्यूज आते हैं। कंफ्यूज होना कुछ नहीं है, आज आपको ऐसा तरीका बताएंगे कंफ्यूज हो गए नहीं आप कभी। ठीक है सर, चलिए जी शुरू करते हैं सर। अब मैंने आपको न्यूमेरिकल के टाइप बता दिए, 2 टाइप, किस किस तरीके से न्यूमेरिकल पूछ सकता है आपसे बोर्ड में। ठीक है सर, ये तरीका है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, आपके लिए मैंने बड़ा प्यारा सा एक क्वेश्चन ढूंढ के लाया हूं। देखो भाई क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन रीड करेंगे फ्री माइंड होके, बिल्कुल कुछ नहीं करना आपको। सबसे पहले कभी भी आप अगर क्वेश्चन पढ़ोगे पहले तो डरना नहीं है भाई। आप देख रहे हो सर कंपोनेंट्स में 12-15 कंपोनेंट लिख दिए, आधी हवा बच्चों की ऐसी टाइप। अरे भाई लिस्ट तो इतनी लंबी चौड़ी दी, खत्म ही नहीं हो रही लिस्ट। कुछ नहीं करना, लिस्ट की तरफ देखना ही नहीं है मेरे भाई। सर लिस्ट ही नहीं देखनी, हाँ देखना ही नहीं है, क्वेश्चन ही नहीं देखना। सर क्यों, मैं बता तो रहा हूं। सबसे पहले आप रीड करो, आपको फाइंड क्या करना है सर, हमें करना है कैलकुलेट एनएनपी एट एफसी, यानी नेशनल इनकम पूछा है। एनएनपीएफसी मतलब नेशनल इनकम पूछा है बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अरे सर ये तो टाइप 1 हो गया। क्या हो गया ये, टाइप 1 क्वेश्चन। मैंने बोला था ना कुछ भी फाइंड करने को बोलेगा, जीडीपी, एमपी, एनएनपीएफसी, कुछ भी बोर्ड का क्वेश्चन है, कुछ भी फाइंड करने को बोलेगा। और कैसे बोलेगा सर, बोलेगा कि इस तरीके से करो। कौन से, इनकम एक्सपेंडिचर, इनकम प्रोडक्शन, एक्सपेंडिचर प्रोडक्शन, कोई भी 2 पर्टिकुलर वो दे दिया आपको। क्या, 2 पर्टिकुलर मेथड बता दी उसने। जैसे इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो नेशनल इनकम निकालना है एनएनपीएफसी बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर। मेरे भाई हमें इनकम एक्सपेंडिचर से एनएनपीएफसी निकालना है। सर एनएनपीएफसी डायरेक्ट निकलेगा क्या, नहीं निकलता ही नहीं है। सर निकलता है, हाँ निकलता है, हमें नहीं निकालना, हम तो ढीठ है, हम पहले जीडीपी एमपी निकालेंगे। हमने लेक्चर 3 और 4 में पढ़ा है कि हमें पहले जीडीपी एमपी निकालना है। मैंने क्वेश्चन देखा ही नहीं है भाई, अभी मैं क्वेश्चन देख ही नहीं रहा। मैं सीधा आपको ये तरीका यूज करना है, सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। आपने करा सीधा सबसे पहले बाय, सर इनकम मेथड लगाते हैं पहले, बाय इनकम मेथड आपने हेडिंग डाली। और आपको क्या निकालना है मेरे भाई, जीडीपी एट एमपी। क्या निकालना है, जीडीपी एट एमपी। सर कुछ नहीं देखना, सीधा पैटर्न याद करो। पैटर्न नहीं याद, लेक्चर नंबर 3 पे जाओ, इनकम मेथड का पैटर्न। सर क्या, सर हमें ना एक टेबल बनाना है, कुछ इस तरीके से आप लिखना। यहां पे लिख दो पर्टिकुलर, यहां पे लिख दो आप अमाउंट, ठीक है। और हो सके यहां पे वर्किंग का कॉलम बना लेना अगर आपका मन है तो, बाकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। यहां पे पर्टिकुलर, यहां पे अमाउंट। पर्टिकुलर में क्या आएगा सर, क्वेश्चन देखना ही नहीं है, सीधा सबसे पहला पर्टिकुलर क्या होता है, मेथड में जाएंगे। सर सबसे पहले हमें चाहिए होता है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉई। क्या चाहिए होता है, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉई। अभी मैंने क्वेश्चन में कुछ देखा नहीं है, मैं सिर्फ लिख रहा हूं। मैंने आपको इनकम मेथड से जीडीपी एमपी के 5 कंपोनेंट बताए थे। सबसे पहले कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, सेकंड क्या होता था सर, सेकंड होता है ऑपरेटिंग सरप्लस। सर सेकंड क्या होता है, ऑपरेटिंग सरप्लस। थर्ड आपका क्या निकल के आया सर, थर्ड आइटम आपने बताया था हमें लेक्चर नंबर 3 पे, क्या, मिक्स्ड इनकम। फोर्थ आइटम सर आपने बताया था क्या, डेप्रीसिएशन। और मेरे भाई लास्ट आइटम आपने बताया था सर क्या, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या बोला मैंने, इनकम मेथड से जीडीपी एमपी कैलकुलेट करना है। 5 कंपोनेंट, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम, डेप्रिसिएशन, एनआईटी। भाई मेरे लेक्चर नंबर 3 नहीं देखा तो चीजें कॉम्प्लिकेटेड लगेगी। प्लीज 20-25 मिनट्स का लेक्चर नंबर 3 और 4 आप प्लीज देख लेना, आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है ना। अब कुछ नहीं करना, आपको ये आइटम लेने, क्वेश्चन में 50 दिए 100 दिए फर्क ही नहीं पड़ता भाई, भाड़ में जाए, आग लगा दो आइटम को। हमें 5 से मतलब है, सिर्फ 5 से। सर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज देखेंगे भाई। सर पहला आइटम क्या बोलो है, पहला आइटम आपको सजा के दिया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। सर कितना, सर 240। सर अगर नहीं दिया होता तो छोड़ देते क्या, नहीं मेरे भाई आपको पता है कंपनसेशन नहीं दिया होता तो इसको निकालने के 2 तरीके, वेजेस एंड सैलरीज देखो, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन देखो, दोनों को ऐड कर दो, कंपनसेशन निकल जाएगा। अगर डायरेक्टली दिया है जैसे इस क्वेश्चन में दिया था, मुझे दिखा, उसके बाद वेजेस दिया और सैलरी दिया, एम्प्लॉयर कौन है, भाड़ में जाए, कुछ देखना ही नहीं है,
सिर्फ क्या देखना है, कंपनसेशन एम्प्लॉय दिया है, आंख बंद करो लिख दो। सर आंख बंद करके कैसे लिखेंगे, अरे मजे यार। ठीक है, चलिए जी। सेकंड, ऑपरेटिंग सरप्लस ढूंढते हैं सर, ढूंढो मेरे साथ। ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस, ना 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 ना, ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया सर जीरो ले लेते हैं, छोड़ो। नहीं भाई, लेक्चर नंबर 3 में बताया था ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया है तो ले लो, नहीं दिया सर 3 चीजें, रेंट रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। क्या, रेंट रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, तीनों चीजें देखनी है सर। अगर आप नोटिस करोगे ना, तीनों चीजें ना एज इट इज क्वेश्चन में दे रखी है। रेंट रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, तीनों का मिला के 90 दे रखा है ऑलरेडी। हो सकता है ऐसे दिया, रेंट इधर दिया है, रॉयल्टी इधर, इंटरेस्ट इधर, प्रॉफिट इधर, तो आपको अलग अलग लेके ऐड करके यहां पे लिख देना है। क्या, रेंट रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। सर नोटिस करना, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट 90 दिया है यहाँ पे। अब एक चीज देखो, यहाँ पे रॉयल्टी नहीं दिखी गई मुझे, नहीं दिखी, लेकिन एक चीज दिखी है सर, पता है क्या, ये दिख रहा है इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट। सर ये क्या है, ये क्या है सर, ये इंटरेस्ट है। सर आपने तो बोला था ऑपरेटिंग सरप्लस में इंटरेस्ट ऐड करना होता है, भाई बिल्कुल करना होता है, लेकिन भाई यहाँ पे जो इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं ना, हम अज्यूम करेंगे कि ये इंटरेस्ट जो है ना, ये वाला इंटरेस्ट इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो हमें इसका कुछ नहीं करना, हमें इसका कुछ नहीं करना। ये इंटरेस्ट है, अगर यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं होता, मान लो रेंट प्रॉफिट 90 होता, तो मैं ये 10 वैल्यू इसमें ऐड करके 100 लिखता है यहाँ पे, क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट तीनों आता है। लेकिन यहाँ ऑलरेडी रेंट इंटरेस्ट, यहाँ पे इंटरेस्ट का मतलब है सारा इंटरेस्ट, चाहे वो नेशनल डेट पे हो, चाहे वो इंटरेस्ट किसी भी तरह का इंटरेस्ट होगा, वो ऑलरेडी इंक्लूड है इस इंटरेस्ट पे, तो हम अज्यूम कर रहे हैं इंटरेस्ट इंक्लूड है। अगर यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं होता तो रेंट और प्रॉफिट 90, इंटरेस्ट 10, 100 मिलकर यहां आ जाता। ओके सर, डन। मिक्स्ड इनकम, भाई मैंने बोला था मिक्स्ड इनकम एज इट इज दिया होगा सजा के, दिया है तो लो, नहीं दिया तो जीरो लो। ये मिक्स्ड इनकम 280। सर लास्ट, सॉरी सेकंड लास्ट, डेप्रीसिएशन। याद करो, डेप्रीसिएशन के दो नाम थे, या तो डेप्रीसिएशन या कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। डेप्रीसिएशन या कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। मेरे भाई कितना ये 40 है, आपने ले लिया 40। सर डेप्रीसिएशन और कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दोनों सेम चीज है। और लास्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस डायरेक्टली नहीं दिया, लेकिन सर इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी, एनआईटी का छोटा सा फॉर्मूला होता है, पता है क्या, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, यानी कि 90 माइनस 10 कितना आ गया मेरे भाई, 80। कितना आ गया, 80। सर कैसे, 90 माइनस 10। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रखा है, कुछ नहीं देखना, नहीं दिया तो क्या देखेंगे, क्या सर आपका सबसे पहला इनडायरेक्ट टैक्स, दूसरा सब्सिडी, दोनों को क्या कर दो, माइनस, आपका एनआईटी आ गया। सर इन 5 आइटम को आपको करना है ऐड, इन 5 आइटम को आपको करना है ऐड, और आपका जीडीपी एट एमपी क्रिएट हो गया। जीडीपी एट एमपी आपका आ गया। जल्दी से इसे ऐड करेंगे, जल्दी से इसे ऐड करेंगे। कितना है सर, ये ऐड करेंगे 240 प्लस 90 प्लस 280 प्लस 40 प्लस 80, ये आ जी 730। कितना है ये, 730। आई होप आपने नोट कर लिया हो, आई होप आपने नोट कर लिया हो। 730 क्या है सर आपका, जीडीपी एंड एमपी। इसकी वैल्यू को याद रखेंगे, अभी आंसर फिनिश नहीं हुआ। हमारा एम जीडीपी एमपी निकालना नहीं है, हमारा एम क्या है सर, एनएनपी एट एफसी निकालना। क्या, एनएनपी एट एफसी निकालना। ओके सर, ओके सर, जल्दी से सर फिर एनएनपी एफसी निकाल के दिखा दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा टॉपिक है। जीडीपी एमपी निकल गया, कुछ नहीं करना, फॉर्मूला है एनएनपी एफसी निकालना है, सॉरी एनएनपी एट एफसी निकालना है। तो सर कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको जीडीपी एट एमपी चाहिए। क्या, जीडीपी एट एमपी चाहिए। सर इसमें ना 3 कन्वर्जन है। सबसे पहले ग्रॉस से नेट पे जाना होता है, तो माइनस करते हैं हम डेप्रीसिएशन। माइनस क्या करते हैं, डेप्रीसिएशन। ग्रॉस से नेट पे जाना है तो माइनस डेप करना है मेरे भाई। सर ग्रॉस से नेट पे चले गए। नेक्स्ट ये डोमेस्टिक है, यहां से नेशनल पे जाना है तो ऐड करना है क्या सर, नफीफा। क्या मेरे भाई, नफीफा, यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सर ये टर्म समझ नहीं आ रही भाई, लेक्चर 3-4 बोला मैंने फिर से, वहां से रिलेटेड है नफीफा। और लास्ट एमपी से एफसी पे जाना है तो माइनस एनआईटी। क्या बोला मैंने, जीडीपी एट एमपी दे रखा है, 3 कन्वर्जन, माइनस डेप्रिसिएशन, ऐड नफीफा, माइनस एनआईटी। जल्दी से ढूंढेंगे भाई,
जीडीपी एमपी है 730, माइनस करना है डेप्रीसिएशन। इनकम मेथड में डेप का मैंने बताया था कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल ही था सर, 40 माइनस कर दो। ऐड करना है आपको नफीफा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यहां पे आपको दिख रहा है नफीफा, ये आपको पूरा लिखा होगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया। कितना? -5। सर कितना? -5। सर डोमेस्टिक से नेशनल जाने में नफीफा ऐड होता है, लेकिन क्योंकि इसकी वैल्यू -5 है तो आपको ये लेना है, मतलब ये माइनस होगा। और लास्ट माइनस एनआईटी, एनआईटी क्या था सर? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, मतलब क्या हो गया? 80। डेप्रीसिएशन 40 आ गया, एनआईटी क्या हो गया? -5, और आपका नफीफा क्या हो गया? -5, और एनआईटी की वैल्यू क्या हो गई? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी को सब्ट्रैक्ट करा, 80 आ गया। सर मतलब यहाँ पे 730 में से माइनस करना है 40, माइनस करना है 5, माइनस करना है 80, आपका एनएनपीएफसी आ जाएगा। करके देखेंगे भाई जल्दी से, क्या बोला मैंने? 730 में से माइनस करना है 40, माइनस करना है 5 और माइनस करना है 80, ये आ गया 605। आई होप आपको समझ आया। जल्दी से इसे नोट करेंगे जी, जल्दी से इसे नोट करेंगे। एनएनपीएफसी कितना आ गया? 605। ओके सर, ये किससे निकाला? अभी ये इनकम मेथड से निकाला। ये किससे निकाला? ये इनकम मेथड से निकाला है मेरे भाई, ध्यान से देख लो। 5 कंपोनेंट ऐड करे मैंने, और 5 कंपोनेंट ऐड करने के बाद मैंने क्या करा? जीडीपीएमपी निकाला, और जीडीपीएमपी को कन्वर्ट कर दिया किसमें? एनएनपीएफसी में। माइनस डेप, ऐड नफीफा, माइनस एनआईटी। जल्दी से नेक्स्ट मेथड की तरफ चलेंगे। अगर हम बाय एक्सपेंडिचर मेथड की अगर मैं बात करूं, बाय एक्सपेंडिचर मेथड की अगर मैं बात करूं, सर कितने कंपोनेंट? 4। अभी मैंने क्वेश्चन नहीं देखा, पहले ही बता रहा हूं, 4 कंपोनेंट। सर पता है क्या? आपको टेबल बनाना है। सबसे पहले पर्टिकुलर अमाउंट, 4 कंपोनेंट। सबसे पहला क्या सर? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मेरे भाई लेक्चर नंबर 4 देख लेना, नहीं देखा तो। क्या? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्या है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सेम। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सेम। थर्ड आपका कंपोनेंट आता है क्या सर? नेट एक्सपोर्ट्स। अभी मैंने क्वेश्चन में कुछ देखा ही नहीं है। और लास्ट है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्या बोला मैंने? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है जी। तो अगर आपको एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपीएमपी निकालना है, अभी हमारा गोल जीडीपीएमपी का है, एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपीएमपी निकालना है सर, 4 चीजें कौन कौन सी? सबसे पहला गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट्स और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ढूंढो भाई, ये और ये दोनों एज इट इज दिए होंगे। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 70, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 510। तो यहां पे 70 आ गया, यहां पे 510 आ गया। ठीक है, 2 आपके आइटम हो गए। थर्ड आइटम नेट एक्सपोर्ट्स। सर दिख रहा है क्या? सर कहीं दिख नहीं रहा, नेट एक्सपोर्ट्स नहीं दिख रहा। अरे मेरे भाई, नेट एक्सपोर्ट्स अगर नहीं दिया तो क्या करना होता है सर? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। क्या? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ये रहा एक्सपोर्ट 50 माइनस 60, ये आ गया सर -10। क्या आ गया? -10। सर कैसे? सर एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। क्या? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। पहले एक्सपोर्ट लेना फिर इंपोर्ट लेना है। नेट एक्सपोर्ट्स की वैल्यू में -10 में। देखो सर जनरली ये चारों ऐड होते हैं, लेकिन अगर किसी की वैल्यू माइनस में आ रही तो वो माइनस होगा। मतलब यहाँ पे 70 प्लस 510 प्लस करना था -10, तो ये -10 हो जाएगा। ठीक है। और लास्ट है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसमें लगा लो स्टार, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको दिख रहा है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। क्या दे रखा है? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। लेक्चर नंबर 4 में मेरे भाई बताया था ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है तो ले लो, लेकिन ना कभी दिया ही नहीं होगा, कभी दिया ही नहीं होगा, क्योंकि यही इसमें पॉइंट है। क्या पॉइंट है सर? यहां पे ना आपको फिक्स दिया है, और अगर आपको याद हो इस फिक्स को हटाने के लिए हमें इसमें इस फिक्स को हटाना, तो इसमें यानी 130 में ऐड करना पड़ेगा। पता है क्या? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है, इस फिक्स को हटाने के लिए मुझे इसमें ऐड करना पड़ेगा सर चेंज इन स्टॉक, यानी 30। तो सर ये आया कितना? 160। और अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं तो मेरा जीडीपी एट एमपी आ जाएगा
कौन से मेथड से मेरे भाई? एक्सपेंडिचर मेथड से। फिर से बता रहा हूं, ये दोनों एज इट इज दिए थे। नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, वैल्यू निकाल दी -10। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, सर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो डायरेक्टली नहीं दिया होगा, वो आपको फिक्स फॉर्म में दिया होगा। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, उस फिक्स को हटाने के लिए, यहां पे मुझे वो फिक्स नहीं चाहिए, इस फिक्स को हटाने के लिए मुझे इसमें ऐड करना पड़ेगा चेंज इन स्टॉक। तो सर यहां पे ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स दे रखा है 130, इसमें ऐड करा चेंज इन स्टॉक। अगर चेंज इन स्टॉक नहीं दिया होता तो उसको भी निकालने का फॉर्मूला है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, लेकिन यहां पे दे रखा था तो कुछ देखना नहीं है। अब इन्हें ऐड करेंगे, 70 प्लस 510 माइनस 10 प्लस 160। भाई ये आ गया आपका जीडीपी एंड एमपी 730। सर ये तो वही आ रहा है जो इनकम मेथड में था। हाँ जी मेरे भाई, मतलब आपका आंसर सही है। अगर आप जीडीपी एमपी निकाल रहे हो इनकम एक्सपेंडिचर दोनों से या प्रोडक्शन से, हमेशा सेम आएगा, हमेशा सेम आएगा। जीडीपी एमपी आ गया 730, उसके बाद क्या बताओ यार, फिर से जीडीपी एमपी आ गया, निकालना हमें एक्सपेंडिचर से क्या था? एनएनपीएफसी था। तो क्या करेंगे? जीडीपी एमपी माइनस डेप्रीसिएशन माइनस एनआईटी और एड नफीफा, वही कन्वर्जन जो इससे जस्ट पहले बताई थी। कन्वर्जन पूरी सेम रहेगी। कन्वर्जन से 2 बार करनी है क्या? हाँ 2 बार करनी है। इनकम की अलग दिखानी है, एक्सपेंडिचर की अलग दिखानी है। सर सेम तो है, हाँ सेम है, लेकिन बोर्ड में आपको अलग अलग करके दिखानी है। जब आपने इनकम मेथड करा कन्वर्जन उसकी अलग निकालो, एक्सपेंडिचर करा कन्वर्जन उसकी अलग निकालो। तो दोनों मेथड से मैंने आपको करवाया। कन्वर्जन आपकी होमवर्क है, आप इसको आगे कंटिन्यू करना। एनएनपीएफसी निकालना है, होगा सेम। इसमें माइनस डेप्रीसिएशन यानी माइनस कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 40, इसमें ऐड होगा नफीफा यानी -5, तो माइनस हो जाएगा। और लास्ट एनआईटी इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी यानी 80 और माइनस हो जाएगा। तो आपका एनएनपीएफसी आ जाएगा बाय एक्सपेंडिचर मेथड। ओके जी, चलिए जी नोट करेंगे इसे, जल्दी से नोट करेंगे इसे। चलिए जी, तो आई होप वो वाला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन जो था, जो टाइप 1 था, जिसमें हमें नेशनल इनकम या जीडीपी एमपी कुछ भी निकालना था बाय इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों मेथड से, वो हमने फिनिश करा भी। अब चलते हैं टाइप 2 पे। सर टाइप 2 आपने बताया था कि हमें जो है 2 पार्ट दिए होंगे। फर्स्ट पार्ट में आपको नॉर्मली क्वेश्चन होगा, सर कैसा? जीडीपी एमपी निकालना है भाई इनकम मेथड से। जीडीपी एमपी किससे निकालना है? इनकम मेथड से निकालना है मेरे भाई, जीडीपी एट एमपी। ठीक है, अब जीडीपी एट एमपी आपने इनकम मेथड से तो निकाल लिया, ये तो नॉर्मल सी बात है। सर जीडीपी एमपी इनकम मेथड से निकालने के बाद उसने बोला आपको क्लोजिंग स्टॉक निकालो। क्या निकालो? क्लोजिंग स्टॉक। सर क्लोजिंग स्टॉक अगर आप नोटिस करो ना, वो इनकम मेथड में कहीं आता भी नहीं है। मैंने आपको बोला था जिस मेथड से वो जीडीपी एमपी बोलेगा उसके अलावा किसी दूसरे मेथड का ही कंपोनेंट बोलेगा वो। क्योंकि भाई अगर इनकम मेथड का कंपोनेंट बोल दिया तो आप इनकम मेथड मिसिंग है, मान लो यहां पे बोला ऑपरेटिंग सरप्लस निकालो, तो अब इनकम मेथड से पहले आपको जीडीपी एमपी निकालना है। अब आपको ऑपरेटिंग सरप्लस दिया ही नहीं है, जीरो भी नहीं ले सकते आप, क्योंकि वो बोला है फाइंड करने को। तो यहां पे याद ही रखना, जिस मेथड से आपको पहला पॉइंट बोलेगा निकालने को, जीडीपी एमपी नेशनल इनकम कुछ भी, उसके अलावा दूसरा मेथड ही यूज होगा। और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो एक्सपेंडिचर मेथड का पार्ट है। सर एक्सपेंडिचर मेथड में कहां आता है? याद करो भाई, 4 कंपोनेंट, उसमें से 4th कंपोनेंट था ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। सर उसमें कहा था? अरे यार अगर वो नहीं दिया होता था, मैंने बोला था ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, तो उसमें से फिक्स हटाने के लिए ऐड करना है चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक नहीं दिया तो फॉर्मूला था क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो क्लोजिंग स्टॉक वहां पे आ गया ना। और ओपनिंग स्टॉक 100% आपको क्वेश्चन में दिया होगा, अभी देख लो, ये रहा ओपनिंग स्टॉक 10 आपको दे रखा है, दिया ही होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, यार देखो, अगर मैं बात करूं, सिंपल सी बात करो, शॉर्टकट में जल्दी से बताएंगे। सर अगर मैं बात करूं, वही आपको बनाना है क्या? सबसे पहले बाय इनकम मेथड आप लिखेंगे क्या? बाय इनकम मेथड। अगर आप इनकम मेथड का यूज कर रहे हो, इनकम मेथड से अगर आपको निकालना है जीडीपी एमपी, 5 कंपोनेंट, सबसे पहले यहां पे लिखेंगे पर्टिकुलर, और यहां पे आएगा आपका अमाउंट। पर्टिकुलर में 5। अब थोड़ा जल्दी बताऊंगा। सबसे पहला होता है सर COE। सर क्या है ये? कंपनसेशन ऑफ इंप्लॉय। आपको पूरा लिख कर आना है, शॉर्ट फॉर्म नहीं लगाना, मैं यूज कर रहा हूं, कंपनसेशन ऑफ इंप्लॉय। सेकेंड था सर ऑपरेटिंग सरप्लस। थर्ड था मेरे भाई मिक्स्ड इनकम, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम। फोर्थ था आपका क्या? डेप्रीसिएशन। और लास्ट था आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। 5 कंपोनेंट थे।
पांचों कंपोनेंट को ऐड करा तो विद द हेल्प ऑफ इनकम मेथड हमारा क्या आ जाएगा, जीडीपी एट एमपी। अरे मेरे भाई वही तो निकालना है, वही तो निकालना है, जीडीपी एमपी बाय इनकम मेथड। पांचों कंपोनेंट ऐड करो, जीडीपी एमपी आ गया। मैंने क्वेश्चन में देखा ही नहीं अभी कुछ क्या है क्या नहीं। अब देखते हैं। सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, सबसे पहले चेक करो डायरेक्टली दिया है सर, कंपनसेशन 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 ऑफ एम्प्लॉय 200 डायरेक्टली दिया है, कुछ देखना नहीं है। अगर नहीं दिया होता तो सर, अगर नहीं दिया होता तब बताओ ना प्लीज भाई। वेजेस एंड सैलरीज, सेकंड एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, दो टर्म है, दोनों को ऐड करो, कंपनसेशन निकल जाएगा, उसकी वैल्यू देखना। अगर डायरेक्टली दिया फिर कुछ नहीं देखना, किसकी वेजेस किसका एम्प्लॉयर, भाड़ में जाए सब, दोनों को पकड़ो ऐड करो। अगर नहीं दिया तब, वरना कुछ देखना नहीं, कंपनसेशन डायरेक्टली दे दिया इस क्वेश्चन में। ऑपरेटिंग सरप्लस, मेरे भाई ऑपरेटिंग सरप्लस आपको नहीं दिख रहा, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं दे रखा तो जीरो नहीं लेना। तीन चीजें, रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट। सबसे पहले रेंट 120 आपको दे रखा है रेंट, यहां पे आप कॉलम बना लें वर्किंग नोट का, मैं बता रहा हूं 120 आपको रेंट दिया है, प्लस उसमें रेंट में जो आपका रेंट है 120, इसमें ऐड करना है रॉयल्टी। रॉयल्टी दिख रहा है सर, रॉयल्टी नहीं दिया, आगे बढ़ो भाई। इंटरेस्ट सर, इंटरेस्ट दे रखा है आपको कितने का, कितने का 1 2 3 4 5, फिफ्थ आइटम इंटरेस्ट दिया 150 का, कितने का सर 150 का इंटरेस्ट है। तो रेंट लिया, उसमें ऐड करा रॉयल्टी, सॉरी रॉयल्टी तो है नहीं, रेंट लिया उसमें ऐड करा इंटरेस्ट, और इसमें ऐड करना प्रॉफिट। सर प्रॉफिट दिख रहा है क्या, प्रॉफिट दिख रहा है क्या सर, हाँ लास्ट में दिख रहा है 250, लास्ट में दिख रहा है 250। तो इसे थोड़ा क्लियर करते हैं सर, 120 इसमें ऐड करना है 150 और इसमें ऐड करना है 250। सर क्या क्या सर, रेंट इंटरेस्ट और प्रॉफिट तीनों को ऐड करा, तीनों को ऐड करने के बाद हमारा कितना आएगा 300 400 520। ऑपरेटिंग सरप्लस आ गया 520। कितना आ गया ऑपरेटिंग सरप्लस 520। पर्टिकुलर का कॉलम पूरे आइटम लिखना है, क्वेश्चन में कुछ देखना नहीं है। अमाउंट का कॉलम यहाँ पे साइड में वर्किंग का कॉलम बनाना, आई एम सो सॉरी मेरे लिए थोड़ा स्पेस का दिक्कत है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे वर्किंग का कॉलम बना के आप इसको ऐड करके दिखा सकते हो, और आप ये भी दिखा सकते हो कि क्या आइटम ले रहे हो। रेंट लिखा है तो रेंट इज इक्वल टू दिस, प्लस रॉयल्टी इज इक्वल टू दिस, प्लस इंटर, आप वर्किंग में दिखा सकते हो। बट पर्टिकुलर अमाउंट ये तो आपका मेन आंसर है, मेन आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे मिक्स इनकम, एज इट इज दिया है, उठा लो कितना 20। नेक्स्ट डेप्रीसिएशन, सर दो नाम है, या तो डेप्रीसिएशन या कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। देख लो भाई, देख लो भाई, देख लो सर, डेप्रीसिएशन नाम से दिया 30, कोई दिक्कत ही नहीं भाई, ले लो 30। नेक्स्ट एनआईटी, एनआईटी में बताया था डायरेक्टली दिया है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो ले लो। नहीं दिया तो मेरे भाई इनडायरेक्ट टैक्स ये रहा, सब्सिडीज ये रही। फॉर्मूला एनआईटी का क्या था, इनडायरेक्ट टैक्स जो कि कितने का है 60 का, माइनस सब्सिडी कितने की 10 की, तो यहां पे आ जाएगा 60 माइनस 10 यानी कि 50। एनआईटी कितना है 60 माइनस 10 यानी कि 50। सर इसे ऐड करेंगे 50 और 50 100 100 300 और ये आ गया आपका 820। तो जीडीपी एट एमपी विद द हेल्प ऑफ इनकम मेथड, पांचों कंपोनेंट ऐड करें, जीडीपी एट एमपी 820। ये आपका 6 मार्क्स में से 3 मार्क्स का पार्ट कवर हो गया, 3 मार्क्स का पार्ट हो गया कवर, ठीक है सर। आई होप आपने नोट कर लिया हो, बड़ा सिंपल सा मेथड था, इनकम मेथड लगाया, सारे पर्टिकुलर लिखे, आंसर लिखे, जो नहीं थे उनकी वर्किंग नोट में वैल्यू कैलकुलेट करके दिखा दी कैसे करना है। अब हमारा आंसर आ गया जीडीपी एमपी, ये हमें बहुत हेल्प करेगा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालने के लिए। सर कैसे कैसे अभी देखेंगे भाई, याद रखना जीडीपी एमपी आया 820, कितना है भाई जीडीपी एट एमपी 820। इसे ऊपर लिख देता हूं, कहीं भूल जाऊंगा भाई, मैं बहुत बातें भूलता हूं मैं। जीडीपी एट एमपी कितना आ गया भाई 820। अब यार मुझे एक बात बताओ, एक्सपेंडिचर मेथड से अगर मैं जीडीपी एमपी कैलकुलेट करूंगा तो कुछ और आएगा क्या? सर कैसी बातें कर रहे हो सर, भूल जाते हो बार बार बता के। अभी तो हमें बताया था कि भाई एक्सपेंडिचर से करूं, इनकम से करूं, प्रोडक्शन से करूं, किसी भी मेथड से कैलकुलेट करूं, जीडीपी एमपी की वैल्यू हमेशा सेम आएगी। तो एक्सपेंडिचर से भी जीडीपी कितना आएगा सर 820 आएगा। कैसी बातें कर रहे हो? तो एक काम करो ना, मेरे लिए एक्सपेंडिचर से कैलकुलेट करके दिखा दो ना। सर कर देते हैं, आप कैसी बातें कर रहे हो? फिर से आपने बाय एक्सपेंडिचर मेथड डाला, क्या पर्टिकुलर, यहां पे क्या अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। सर क्वेश्चन में नहीं देखना, सीधा पहला था गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। भाई आपने पूरा लिखना है, मैं लिख रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है ना। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। सेकंड क्या है सर? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सर थर्ड क्या है? सर थर्ड था
नेट एक्सपोर्ट्स, और सर फोर्थ था ग्रॉस, सर इसको ऐसे क्यों लिख रहे हो, अरे भाई ये स्पेशल आइटम है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्या? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ध्यान से देखो भाई, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एज इट इज दिया होगा, पकड़ो इसे, पकड़ो 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 पकड़ो, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन 50, प्राइवेट फाइनल भी देख लेते हैं 450, ये दिया 50 एज इट इज, ये दिया 450। सर नहीं दिया होगा तो क्या करेंगे? छोड़ दो, जीरो ले लो, आगे बढ़ो, कोई तरीका नहीं है इन दोनों को निकालने का। नेक्स्ट नेट एक्सपोर्ट्स, भाई नेट एक्सपोर्ट डायरेक्टली दे रखे -10, कितने दे रखे सर? -10। सर माइनस दिया है तो माइनस हो जाएंगे, ऐड जनरली तो ऐड होते हैं, लेकिन वैल्यू माइनस में तो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। अगर मान लो सर नहीं दिया होता तो क्या करना है? भाई कुछ नहीं करना, नेट एक्सपोर्ट्स का छोटू सा फॉर्मूला, क्यूट सा फॉर्मूला, क्या? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ओके सर, समझ आ गया सर। सर आगे बढ़ते हैं, नेट एक्सपोर्ट हो गया सर, अब आगे बताओ ना सर, ग्रॉस डोमेस्टिक का क्या होगा? भाई ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन में आपको दिख रहा है मेरे भाई ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, यही मेजर पॉइंट है। आपको याद होगा, मुझे चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, क्या मुझे यहां पे फिक्स चाहिए? नहीं, लेकिन क्वेश्चन में फिक्स ही दिया होगा, फिक्स ही दिया होगा। सर देखो फिक्स दे रखा है, हाँ जी, कितना? 300। सर मैंने बताया था फिक्स दे रखा है, फिक्स को हटाने के लिए ना इसमें ऐड करना होता है चेंज इन स्टॉक। अच्छा सर, तो आप यहां वर्किंग नोट के कॉलम में क्या करोगे? इसमें मैं ऐसे कर सकता हूं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में ना मैं फिक्स्ड वाला लिया 300 और इसमें ऐड कर दिया चेंज इन स्टॉक। क्या ऐड कर दिया? चेंज इन स्टॉक। सर इसकी वैल्यू पता क्या डाल देता हूं यहां पे? अब इसकी वैल्यू तो मुझे पता नहीं है। सर क्यों नहीं पता? भाई इसकी वैल्यू होती है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। अब मुझे क्लोजिंग पता ही नहीं है, ओपनिंग तो मुझे पता है 10, लेकिन नहीं पता क्लोजिंग, तो इसकी वैल्यू मैं काम करता हूं, यहां ले लेता हूं 300 प्लस एक्स। इसको मैंने एक्सलेट कर लिया, चेंज इन स्टॉक को क्या लेट कर लिया? एक्सलेट कर लिया। और मेरे भाई ये आपने नोट कर लिया ना, 300 प्लस एक्स ले लेना चेंज इन स्टॉक को, और यहां पे जब आपने इसे 300 प्लस एक्स लिया ना, तो यहां पे सर जो जीडीपी एमपी आएगा ना, जीडीपी एमपी आएगा, वो कितना आएगा सर? वो कितना आएगा सर? पता है वो कितना आएगा? सर कैलकुलेट करते हैं, ये दोनों का ऐड करा 500 में 300 और ऐड करा, कितना हो गया? 800 में से माइनस कर दिया 10, 790 प्लस एक्स। आई होप आपको इतना समझ, कुछ नहीं करा भाई, बेसिक मैथ, नासा वाला कुछ जादू तो नहीं कर दिया ना? नहीं सर, नहीं समझ आ गया, कुछ नहीं करा आपने। इसको और इसको, इन चारों को सॉल्व करा, 500 प्लस 300 800 और -10, यहां पे माइनस था इसलिए माइनस करा 790 और एक्स को साथ में लेके आ गए। अब मेरे भाई इतना नोट करने के बाद आप बस ये देखो कि सर इनकम मेथड से जीडीपीएमपी कितना आया? 820। सर एक्सपेंडिचर से जीडीपीएमपी कितना आया? एक्सपेंडिचर से कितना आया सर? जीडीपीएमपी एक्सपेंडिचर से कितना आया सर? आना तो 820 चाहिए था, लेकिन ऐसे यहां पे निकला 790 प्लस एक्स। तो मेरे भाई आप कुछ नहीं करना यार, ये भी जीडीपीएमपी है, ये भी जीडीपीएमपी है, दोनों की वैल्यू इक्वल होगी, तो मैं ये बोल सकता हूं 820 जो है ना उसकी वैल्यू क्या होगी? 790 प्लस चेंज इन स्टॉक। हाँ सर बिल्कुल यार, इससे जीडीपी निकालो इनकम से चाहे एक्सपेंडिचर से, दोनों एक ही तो बात है। हाँ सर एक ही बात है। तो भाई 820 की इक्वल रख दिया गया 790 प्लस चेंज इन स्टॉक, 820 इज इक्वल टू 790 प्लस इसकी वैल्यू क्या है भाई? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। सर इसको इधर लेके माइनस करा, 820 माइनस 790 इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक की तो वैल्यू निकालनी है, ओपनिंग स्टॉक की मेरे भाई वैल्यू पता है मुझे कितनी? 10। अब इसको भी इधर ले आएंगे तो 820, इनको सॉल्व ही कर देता हूं, यह आएगा आपका 30 इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस 10 और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हुई 30 प्लस 10 कितना? 40। ये आपका बोर्ड का क्वेश्चन क्रिएट होता है 6 मार्क्स का, जिसमें से 3 मार्क्स आपको जीडीपीएमपी कैलकुलेट करने के लिए मिलेंगे इनकम मेथड से, और 3 मार्क्स आपको कैलकुलेट करने को मिलेंगे क्लोजिंग स्टॉक विद दी हेल्प ऑफ जो आपने जीडीपी निकाली है इनकम मेथड से पहले, उसकी हेल्प लगेगी, वो चाहिए आपको। तो पहले आपने जीडीपीएमपी निकाली इनकम मेथड से बिल्कुल नॉर्मल, फिर आपने एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपीएमपी निकाली, उसके आपको करेक्ट वैल्यू नहीं पता चलेगी क्योंकि चेंज इन स्टॉक नहीं था, उसे आप एक्सलेट करके जो भी एक्स की टर्म्स में निकलेगी वो वैल्यू लेना, दोनों जीडीपी को इक्वेट करना, एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स की जगह चेंज इन स्टॉक की जगह वैल्यू पुट कर दी, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग और आपका आइटम आ गया। किसी भी तरह का अब देखो सर यहाँ पे पॉसिबिलिटी है सर ये कुछ भी पूछ सकता है,
कोई भी वैल्यू पूछ लेगा, कुछ भी आइटम पूछ लेगा, तो आपको यहाँ पे रटना नहीं है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे करना है। आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है कि इसको टैकल करना कैसे है। पहले आप इसकी वैल्यू निकालो, फिर दूसरा जो मेथड है उसको फाइंड करते हुए जो वैल्यू यहां पे दी गई है पूछने के लिए, वही वैल्यू उस दूसरे मेथड से निकालो, दोनों को इक्वेट करो, आपका आंसर आ गया। चाहे कैसे भी दिया, चाहे कुछ भी पूछाओ, क्लोजिंग पूछा, मान लो ओपनिंग पूछ दे, चाहे ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स की वैल्यू पूछ ले, कुछ भी पूछे, कुछ भी, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए भाई, आप निकाल दोगे आराम से। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, दोनों के लेक्चर 3-4 में इंडिविजुअली हमने देखा। फिर मैंने आपको 2 टाइप के क्वेश्चन कराए जो बोर्ड्स में बहुत ज्यादा आते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर, दोनों मेथड का यूज करके किस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है वो भी मैंने आपको समझाया। आई होप आपको समझ आया हो। नेक्स्ट लेक्चर जो लेक्चर नंबर 6 होगा उसमें हम अपना लास्ट मेथड यानी प्रोडक्शन मेथड की तरफ जाएंगे और हम देखेंगे प्रोडक्शन मेथड से आप कैसे जो है अपना क्वेश्चन को टैकल करोगे, कैसे अपना जीडीपी एमपी निकालोगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।